नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित विधायकों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने देहरा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से की भेंट। मुख्यमंत्री ने संकट मोचन मंदिर में पूजा अर्चना की। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों श्रीमती कमलेश ठाकुर, श्री हरदीप सिंह बाबा और श्री आशीष शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित विधायकों को शुभकामनाएं दी। इसके उपरांत मीडिया कर्मियों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की जनता ने खरीद फरोख्त की राजनीति को सिरे से नकार दिया है। भाजपा ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों की स्थिति उत्पन्न हुई। कांग्रेस पार्टी ने जनता के सामने भाजपा के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिला। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले साल प्राकृतिक आपदा के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया। वर्तमान प्रदेश सरकार ने सरकारी क्षेत्र में 28,000 नौकरी के अवसर सृजित किए हैं, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान केवल 20,000 नौकरियां सृजित की थी, जिनमें से अधिकतर मामले कानूनी दांवपेच में फंस गए थे। मुख्यमंत्री ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा अत्यधिक ऋण लेने की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश के विकास कार्यों में निवेश करने की बजाय ऋण लेने का कार्य किया। वर्तमान प्रदेश सरकार विरासत में मिली देनदारियों को पूरा करने के लिए ऋण ले रही है। उन्होंने कहा कि गत 1 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के फलस्वरूप राज्य की आर्थिक स्थिति में 20% सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के लोगों के हितों के लिए निरंतर कार्य कर रही है और हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, 27 फरवरी को जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक षड्यंत्र रचा और उसके बाद आम लोगों से संबंधित हमारा बजट प्रस्तुत होना था और जिस प्रकार ये खरीदो फरोख्त हुई है, उस राजनीति को हिमाचल की जनता ने आईना दिखाया है। हिमाचल की जनता ने कहा कि लोकतंत्र और जनता के वोट से चुनकर जो सरकार लोकतंत्र के इस पर्व में बनाई जाती है, उस सरकार को नोटों के दम से जो गिराने की कोशिश की, उसका मुंह तोड़ जवाब जनता ने दिया। हम 40 विधायक 2022 में चुनकर आए। आज खुशी है कि हम फिर से 40 हो गए हैं, लेकिन 4 महीने जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के विकास में और जिस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र का परिचय दिया, वो हमने जनता के सामने रखा। अब अगले 3.5 साल हमारा भारतीय जनता पार्टी से ये अनुरोध रहेगा कि 3.5 साल हमारी सरकार जो आम जनता से जुड़े हुए कार्य कर रही है, उसमें आप हमारा सकारात्मक सहयोग दीजिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। 4 महीने आचार संहिता के कारण काम रुके हुए थे और 4 महीने आपदा भी रही। आपदा में भी हमारे को युद्ध स्तर पर हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने, हमारी सरकार ने, हमारे पार्टी ने, हमारे जो विधायक थे, आपदा में भी हमने युद्ध स्तर पर काम किया, जिसकी प्रशंसा वर्ल्ड बैंक ने भी की, नीति आयोग ने भी की और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ने भी की। उसके बाद अब हम 4 महीने बाद फिर से जो बरसात आई है, उसकी मीटिंग्स हो रही है। आने वाले समय में किस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन और करना है, हमने किया है और किस प्रकार से आत्मनिर्भर हिमाचल का निर्माण करना है, उसमें हिमाचल की जनता का हम सहयोग चाहते हैं। और खासकर भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है, नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है, हम चाहेंगे कि जो योजनाएं हम यहां से लेकर जाते हैं, अभी मैं और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स और हमारे सुंदर ठाकुर जी गडकरी जी से मिले, हमने अपनी योजनाएं लाई है
हमने कहा कि भूभुजोड़ टनल का निर्माण होना चाहिए ताकि टूरिज्म बढ़े और सड़कों का 4 लेनिंग का हमारा निर्माण होना चाहिए। हम चाहेंगे कि जो योजनाएं हमारे लोग देकर आए हैं उन पर अड़ंगा मत अड़ाए, और जो बजट में हमारा अधिकार बनता है पीडीएन ने, यानी आपदा के बाद जो हमें राहत मिलनी चाहिए थी, जो स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए था, उसमें कोई अभी तक सहयोग नहीं मिला है। मैंने इस बात को देश के प्रधानमंत्री से उठाया है, देश के गृह मंत्री से उठाया है, और हमारी जो अपने राजस्व बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, हम उस दृष्टि से भी कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र से आए विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडलों ने मुख्यमंत्री को अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती कमलेश ठाकुर को विजयी बनाने के लिए देहरा की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रतिनिधि मंडलों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान और मांगों पर जल्द कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास के मामले में देहरा एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनने जा रहा है। राज्य सरकार देहरा की जनता को हर संभव मदद उपलब्ध करवाने और उनकी समस्याओं का सुनियोजित तरीके से निराकरण करेगी। उन्होंने कहा कि देहरा में जल्द ही विधायक कार्यालय खोला जाएगा ताकि स्थानीय समस्याओं को तुरंत हल किया जा सके। विधायक श्रीमती कमलेश ठाकुर ने उपचुनावों में समर्थन के लिए देहरा वासियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वो 26 जुलाई से देहरा का दौरा करेंगी। इस दौरान वो स्थानीय लोगों से देहरा के विकास के मॉडल को लेकर चर्चा करेंगी। उन्होंने कहा कि देहरा के लोगों की समस्याओं का समाधान ही उनकी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश ठाकुर व परिवार के अन्य सदस्यों सहित माथा टेका और पूजा अर्चना की। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPR-HP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।